तो ट्रिपल ई में हम लोग का कौन सा चल रहा है यूनिट, 5 यूनिट चल रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ये आप लोग का यूनिट चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, INSULATING मटेरियल। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। अब जो हम आज टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो क्या बच गया है, 2-4 चीज़ और बच रहा है इस यूनिट में। एक बच रहा है वार्निश, ठीक है, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या नाम है, वार्निश, VARNISH, वार्निश। वार्निश क्या होता है, ये आपका क्या है, एक लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये क्या है, एक लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा यूज़ करते हुए कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर आपने देखा होगा, जो पतली सी वायर आ रही है, जिसमें ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इन सभी के ऊपर में क्या करते हैं, जो वायर डालते हैं ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले वार्निश की कोटिंग करते हैं, ताकि वो क्या हो, एज ए इंसुलेशन क्या करे, वाइंडिंग को क्या करे, वो आपस में शॉर्ट होने से क्या करे, ये बचाए। ठीक है, वार्निश का मेन काम क्या है कि जो आपने वायर देखा होगा, जो मोटर वगैरह का वायर देखते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ये वायर सपोज कर लो है, ये एक हमारे पास में वायर है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पेंट सा कर देते हैं, ये पेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास जो करंट का जो कॉइल वगैरह बना रहे हैं, इस पर अगर इसको लपेट रहे हैं तो ये आपस में क्या हो, शॉर्ट ना हो। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वार्निश का यूज़ करते हैं। इसमें नहीं लगा हुआ है, अगर जैसे वार्निश लगा होता है वो दिखता है बिल्कुल कॉपर की तरीके का, तो ग्रे मतलब ग्रे जो है ना कॉपर की तरह, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से दिखता है, अलग अलग कलर में वैसे पाया जाता है, लेकिन और ये क्या होता है, हर एक कंडक्टिंग मटेरियल पे हम क्या करते हैं, मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब बहुत सारे प्रकार के हमारे पास में वार्निश है, कितने प्रकार के हैं कि 10 प्रकार का वार्निश हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करते हैं। इसमें 5-6 को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लियर बेकिंग वार्निश। सबसे पहला क्या है, क्लियर बेकिंग वार्निश। इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, इसका यूज करते हैं आर्मेचर हो गया, आर्मेचर जो मोटर के अंदर जो कॉइल बनाते हैं, आर्मेचर कॉइल या फिर फील्ड कॉइल, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉइल बनाते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, इसकी हम कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में क्या होता है, ब्लैक बेकिंग वार्निश, मतलब अलग अलग नेम है सबका, ब्लैक बेकिंग वार्निश। इसका यूज भी सेम है, आर्मेचर और आर्मेचर बनाते हैं, फील्ड कॉइल बनाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे क्या होना चाहिए, हायर वोल्टेज, जहाँ पे क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वोल्ट का कोई वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर लेते हैं। तीसरा जो चीज़ आपके पास में वो क्या है, वो है ब्लैक एयर ड्राइंग वार्निश। ब्लैक एयर ड्राइंग वार्निश, ब्लैक एयर आपके पास में क्या है, ब्लैक एयर ड्राइंग वार्निश, ड्राइंग वार्निश, ब्लैक एयर ड्राइंग वार्निश। और इसका अगर हम बात करें यूज करते हैं कहाँ पे, तो इसका यूज करते हैं ऑयल जो है ना, क्या करते हैं कि मॉइस्चर से बचाने के लिए, मतलब कहीं भी हमारे पास क्या हो रहा है कि कहीं पे अगर मॉइस्चर वगैरह से हमें क्या करना है, इसको बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक एयर ब्लैक एयर ड्राइंग वार्निश का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए, कहीं पे भी अगर मॉइस्चर से हमें क्या करना है, कोई भी कॉइल को हमें क्या करना है, बचाना है। फिर आपके पास में क्या है, कोर प्लेट, एक तो है स्टिकिंग वार्निश, स्टिकिंग वार्निश। इसका अगर हम बात करें यूज करने का, तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, स्टिकिंग वार्निश का, स्टिकिंग वार्निश को हम यूज करते हैं कंसंट्रेटिंग ऑफ क्लॉथ, पेपर एंड मिका। क्लॉथ में इसका यूज करते हैं, मिका में यूज करते हैं, और पेपर में यूज करते हैं। सबका यूज ही है बाकी तो, ठीक है ना। फिर आपके पास में एक और है क्या, कोर प्लेट वार्निश है, कोर प्लेट वार्निश, कोर प्लेट आपके पास वार्निश है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका हम यूज करते हैं इंसुलेशन ऑफ आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर लेमिनेशन में। इंसुलेशन ऑफ आर्मेचर, इंसुलेशन ऑफ आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर लिमिनेशन में,
ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन में यूज करते हैं, और आर्मेचर के जो इंसुलेशन वगैरह करते हैं, इंसुलेशन के लिए क्या करते हैं, इस काम यूज करते हैं। एक आपके पास में क्या है, सिलिकॉन रेजिन वार्निश, सिलिकॉन रेजिन वार्निश है, सिलिकॉन रेजिन वार्निश। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कि इसका हम यूज करते हैं मोटर का जो स्टार्टर होता है, मोटर का जो स्टार्टर है, मोटर स्टार्टर में यूज करते हैं, रोटर में इसका हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज करते हैं, और भी यूज है, मोटर ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो हाई मॉइस्चर एप्लीकेशन है ना, हाई मॉइस्चर क्या होता है कि हाई मॉइस्चर जो भी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम यूज करते, जहाँ पे क्या है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। हाई मॉइस्चर एटमोसफेयर जहाँ पे भी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार के वार्निश का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। मोटर जहाँ पे क्या लग रहा है कि आपको मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलिकॉन रेजिन वार्निश का हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर एक और वार्निश आपके पास में है, वो क्या है, पॉलिस्टर रेजिन वार्निश, पॉलिस्टर रेजिन वार्निश। पॉलिस्टर रेजिन वार्निश, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो पॉलिस्टर रेजिन वार्निश है इसका हम यूज करते हैं मोटर का स्टार्टर एंड रोटर में, मोटर का स्टार्टर रोटर में यूज करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए। मोटर पॉलिस्टर रेजिन वार्निश का कहाँ पे करते हैं, मोटर का स्टार्टर में करते हैं, मोटर का स्टार्टर रोटर में, जहाँ पे क्या हो टेम्परेचर के लिए क्या है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलिस्टर रेजिन वार्निश का हम यूज कर लेंगे। और भी आपके पास में क्या दे रखा है कि क्या बोलते हैं कि वार्निश हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो मेन रीजन एक ही है कि ताकि वो क्या करे, आपस में कॉइल जो है उसको क्या करे, वो शॉर्ट होने से क्या करे, ये बचा के रखे, इसलिए हम क्या करते हैं कि वार्निश का हम यूज कोई भी मोटर में हम करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक इसमें और बच रहा आपके पास में, वो बच रहा है इनामेल्स। इनामेल्स है क्या, यहाँ पे पेंट की तरह है, ये भी लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल में होगा। इनामेल्स ये भी क्या है, आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल ही है इनामेल्स। तो इनामेल्स मैंने बता रहा था, इनामेल्स क्या है कि आपके पास में क्या है, ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम वायर पे करते हैं। वायर जो होता है ना ट्रांसफार्मर या मोटर में, उसके ऊपर जब पेंट वगैरह लगता है ना, पेंट की तरह बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल रेडिश कलर की, वो हम क्या करते हैं, इनामेल्स का ही होता है। और इसका जो मेन काम है वो क्या आता है, इनामेल्स का जो मेन काम है वो क्या करता है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है ना उसको क्या करता है, ये इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है, और एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। वो कौन सा है आपके पास में, इनामेल्स मेन काम क्या आता है, जो कंडक्टिव मटेरियल उसके पे क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट हो रहा है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करने का काम करेगा, वो आपके पास में कौन सा होगा, इनामेल्स होगा। तो ये आपके पास में आज का टॉपिक था EEE का। वैसे ही जितने भी टॉपिक है ना, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला पढ़ने वाली चीज बातें हैं नहीं, इसमें सारे क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, या फिर इसको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक इसमें ज़्यादा है लेकिन कोई डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।